केसरी समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिसने आइल्स कोचिंग सेंटर में श्री गंगानगर में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी अपना तहलका मचाया हुआ है। अभी गंगानगर के बाद उन्होंने बठिंडा में भी अपना आइल्स सेंटर खोला है और वहां भी मात्र 10 दिनों में ही सैकड़ों बच्चे उनके पास एडमिशन के लिए आ गए हैं। तो मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा मेरे ही छोटे भाई सतीश सचदेवा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को पहले यह बताएंगे कि आपको आइल्स का शौक कैसे जागा? दर्शकों को बताना है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो वो शुरुआत आपसे होती है। मुझे याद है 2005 में मेरा एक दोस्त परमवीर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और मेरे भाई साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि परमवीर आजकल क्या कर रहा है। मैंने जवाब दिया वो IELTS करता है। भैया ने कहा तू क्यों नहीं करता? मैंने कहा भैया अपने पास पैसे नहीं है। भैया ने कहा तू कर, अब पैसे मैं लगाऊंगा। आइल्स वाले मैदान में कूद पड़े। उस पीरियड में राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल में पूरा बैंड आता था, यानी कि 6 के बाद सीधा 7, 0.5 नहीं होता था। मुझे याद है कि मेरे साथ 2005 में 35 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 35, और सिर्फ एक मैं था जिसके 6.5 बैंड्स आए थे पहली बार। और उस दिन के बाद इस मैदान में कूद पड़ा और मैं तभी 2006 में ही IELTS की कोचिंग देता था ब्राइट स्टार इंस्टीट्यूट में, जो नेहरू पार्क के पास थी। जी बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को, जिसमें आप मैं कह रहा हूं पूरी परफेक्ट हो चुके हैं, पूरी महारत हासिल कर लिया आपने आइल्स में, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को या जो कोचिंग आइल्स की लेना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड ग्रुप गंगानगर और बठिंडा के मालिक भी हो, तो उसके बारे में हमें जानकारी दोगे हमारे दर्शकों को, या जो भी बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं या जो भी परिजन अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाना चाहते हैं आइल्स या PT की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। देखिए, लोग शायद IELTS या PT की कोचिंग को बिजनेस बनाकर चलते हैं, पर हमारे लिए ये एक पैशन है। मुझे और मेरी टीम को IELTS और PT से प्यार है। मैं 50 से ज्यादा बार एग्जाम दे चुका हूं और हर बार यही देखना चाहता हूं कि क्या नया आया है, क्या परेशानियां बच्चे झेलते हैं। तो अगर अभी आप पूछेंगे कि IELTS की कोचिंग के लिए या PT की कोचिंग के लिए अगर बच्चे जानना चाहते हैं या परिजन जानना चाहते हैं, तो इन दिनों में तो वैसे भी लॉकडाउन है, इसलिए जो ऑफलाइन क्लासेस है वो गवर्नमेंट की ओर से ही बैन है। तो इसके लिए जो हमने प्रयत्न किए हैं वो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले 2 महीने से हम ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस में हर तरीके का मॉड्यूल करवाया जाता है, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल हम बड़े ही विस्तृत रूप से करवाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हो या ये वक्त निकाल रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि कब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। देखिए, सबको ये समझना ही पड़ेगा कि अपने को ये नया पैटर्न स्वीकारना है, क्योंकि ये कोरोना महामारी कब तक चलेगी इसका कुछ नहीं पता है अभी तक। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता कि स्कूल या इंस्टीट्यूट्स कब खुलेंगे, पर ये जरूर पता है कि अभी वक्त बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी नहीं चलने वाला और बहुत सारे लोग घर पे बैठे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और सबको IELTS या व्हाटएवर जो भी वो कोचिंग लेना चाहते हैं, और अगर ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है तो वो ऑनलाइन कोचिंग। आपका ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑनलाइन कोचिंग के लिए क्या कर रहा है? देखिए सर, IELTS में जैसे मैं बता रहा हूं और PTE में 4 मॉड्यूल हैं और इन चारों मॉड्यूल के लिए हमारी टीम में अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। हम चारों ही सारा दिन यही क्लासेस ले रहे हैं। मैं अपना मॉड्यूल करवाता हूं, अनमोल सर हैं वो अपना मॉड्यूल करवाते हैं, गुरबाग सर हैं वो अपना मॉड्यूल करवाते हैं। आपकी कोई विशेष महत्व है किसी मॉड्यूल में, ये कह सकते हैं? जी। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं ये कहूंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट एक्चुअली रीडिंग नहीं करवाता। जी। आप YouTube पर भी अगर सर्च करेंगे कि टिप्स फॉर रीडिंग या रीडिंग के लिए कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे रीडिंग आसान हो जाए, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। पर
ऑक्सफोर्ड एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर रीडिंग आपको बड़े अच्छे तरीके से करवाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया है, अनमोल सर ने एग्जाम दिया है, गुरबाग सर ने एग्जाम दिया है, हर बार हम रीडिंग में 9 आउट ऑफ 9 ही लेकर आए। एक और बात थी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बठिंडा गए, बठिंडा में आपने इंस्टीट्यूट खोला और 10-15 दिन ही आपने वहां काम किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो 10-15 दिनों में आपको क्या रिस्पांस मिला बठिंडा के अंदर? देखिए, बठिंडा में 15 से 20 दिन हुए होंगे हमें खोले को। बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन ही हमारे पास ऑलमोस्ट 150 बच्चे आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्लास फ्री थी, डेमो क्लास थी। उनमें से हमने पहले ही दिन 113 स्टूडेंट कन्वर्ट किए, यानी जिन्होंने फीस पे की और एडमिशन लिया। हम हालांकि उनको बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि अभी आप फीस पे करो, कोई बात नहीं, अभी एक बार लगा के देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो पैसे कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि क्वालिटी डिलीवर करें, तो क्वालिटी डिलीवर करने के लिए हम अपने एंड से अपना बेस्ट देते रहे। और इन 20 दिनों में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर देखें तो बठिंडा में तीसरे स्थान पर आ गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, 20 दिनों में जी। तो गंगानगर में भी मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो गंगानगर में भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का डंका बज रहा है, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो मुझे बात महसूस नहीं होती। तो इसके पीछे क्या कारण रहे कि आपने मात्र 2 या 3 वर्षों में ही, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं कि झंडी हासिल कर ली, नंबर 1 पर हो? क्या इसमें आपके स्टाफ का पूरा योगदान आपके साथ रहता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमें नंबर 1 बनाया। 2016 में हम शुरू हुए, उससे पहले मैं ब्राइट स्टार में पढ़ाता था। मैं 2006 से इसी फील्ड में हूं। मैंने जैसे आपको बताया, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। 2016 में जैसे आप कह रहे हैं नंबर 1 का मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हमारे पास रहे। बिल्कुल। 16, 17, 18, 19 और अभी ये 20 शुरू होने वाला था हमारे लिए। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो नो डाउट मेरी टीम को। टीम में बहुत सारे सदस्य बदलते रहते हैं, एक मेन टीचर होता है, पर मेरी टीम में ऐसा नहीं रहा। मेरी टीम के जो हम 4 स्तंभ हैं और चारों बराबर, अनमोल सर, गुरबाग सर, सुखदेव सर और मैं। हालांकि मेरा पार्टनर है सुनील, मैंने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया, उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो क्लासेस में नहीं है। बिल्कुल। आप सिर्फ IELTS की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इन 3 स्तंभ जो मेरे साथी हैं उन्हीं की बात करूंगा। इन्होंने भरपूर साथ दिया, और इससे भी बड़ा साथ अगर मैं कहूं तो वो हमारे पास पढ़ने आने वाले बच्चे रहे। जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आया, मुझे नहीं पता कि वो क्या एनवायरनमेंट उनको मिला या हमारी ऐसी बातें थी, क्या हमारे पास माहौल ही ऐसा था, वो पढ़ने में इतना मशगूल हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दूसरे इंस्टीट्यूट से 6-6 महीने 8-8 महीने के पढ़ने के बाद 4.5 बैंड आए थे, 5 बैंड आए थे, और हमारे पास उन्होंने 7 बैंड स्कोर किया। 7 बैंड इतने ज्यादा कॉमन है हमारे इंस्टीट्यूट में कि हर 10 में से 6-7 बच्चों के 7 बैंड आते हैं। कुछ मैं जब आया आपके पास गंगानगर, तो आपने एक बच्चों से टेस्ट लिया था कि आप अपने स्टाफ के बारे में लिखो। तो मुझे यानी कि आप मेरे भाइयों में इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़कर खुशी हुई कि आपको सबने बाहुबली की संज्ञा दी थी। आपसे भी बच्चे वहां बहुत प्रभावित है व्यक्तिगत तौर पर, कुछ ऐसा भी है? कुछ ऐसा है तो बहुत प्यार है इन बच्चों का मेरे लिए, जो मेरे पास पढ़ते हैं। देखिए, जिंदगी में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है किसी को, वो 3 तरीके हैं। एक बादाम खाकर, दूसरा धक्के खाकर, और तीसरा दूसरों के धक्के देख लो और वो काम खुद ना करो। तो ये तीनों ज्ञान मैं अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करता हूं। जब मैं ये बातें बच्चों को बताता हूं तो वो हतोत्साहित होते हैं और पूरी परिश्रम के साथ मेहनत करते हैं, और उनका रिजल्ट हमें आगे लेकर आता है। उन्हीं का प्यार है जो वो मुझे बाहुबली लिखते हैं या जो भी कहते हैं, ये सब उन बच्चों का प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑक्सफोर्ड एक ऐसा परिवार है, जो बच्चे हमसे 4 साल पहले पढ़ के गए हैं, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो मैं आज अंत में आपसे जानना चाहूँ, कोरोना महामारी में विदेश जाने की क्या स्थिति है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दो। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आती कि कोई भी
सच जानते हुए भी सच को स्वीकारना क्यों नहीं चाहता? यह सच है कि भारत में दिन ब दिन कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, और इस सच को जब आप स्वीकार करते हो तो आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतनी जल्दी नहीं चलने वाली, हो सकता है 2020 में ही ना चले। तो अगर विदेश जाना है, आपको यह मानकर चलना पड़ेगा, जिन बच्चों के IELTS में बैंड आ चुके हैं वो कहीं पर भी फाइल ना लॉन्च करें, कहीं पर भी नहीं। इन दिनों मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऑफर दे रहे हैं, विदाउट आइल्स 5.5 बैंड है आपके 2 मॉड्यूल में, 3 में, ओवरऑल 5.5 में, आप अप्लाई कीजिए। क्यों अप्लाई करें जब एरोप्लेन चल ही नहीं रहे हैं, जब हवाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है, तो वो कहां से वीजा लेंगे? बहुत सारी एम्बेसियां अभी खुली भी नहीं है, पर सब बच्चों से हर तरीके से हर एजेंट पैसे ऐंठना चाहता है। दूसरी बात, ये वक्त ऐसा है जिसको अपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस दौर में आप लोग अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का ही है। आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जब जाएंगे, या स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई भी कल को ऑनलाइन होने वाली है कहीं ना कहीं। आप सोचिए, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, एक तरफ जॉब करते हैं, उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। कितना अच्छा हो कि आप जॉब करके घर पे आए और घर पे आपने लैपटॉप खोला और आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस का जो पहला कदम है, क्यों ना अपने घर पे बैठकर ही रखा जाए। और मैं ये मानता हूं कि अगर वो हमारे साथ या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इस बुरे वक्त का वो सदुपयोग कर रहे हैं, सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को या जो बच्चे आइल्स की कोचिंग है उनके लिए आप अपना संदेश छोड़ना चाहोगे? मेरा संदेश सिर्फ यही है कि अगर आपके दिल में ये तमन्ना है कि आपने विदेश जाना है, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना उस देश की भाषा सीखे आप वहां जा सकेंगे। विदाउट आइल्स कुछ भी नहीं, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, IELTS करना ही पड़ेगा। और IELTS में ये बड़ा जरूरी है कि आज की तारीख में आप ऑनलाइन क्लासेस पर आ जाइए। धन्यवाद सतीश जी। केसरी समाचार से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।